पप्पू यादव भली भांति आप जानते होंगे, लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली, खुद उनको बाहुबली कहा जाता था, लेकिन देर रात रात 12 बजे पुलिस उनको उनके घर से उठाकर ले जाती है। घर से उठाकर ले जाती है, जेल लेकर जाती है और वहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पुलिस की एम्बुलेंस में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उनके हेल्थ को सबसे पहले प्राथमिकता देता है और कहता है कि ये मेडिकल अरेस्ट रहेंगे, यानी कि पुलिस की निगरानी में इनका इलाज किया जाए, पहले इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मेडिकल अरेस्ट करके मेडिकल कस्टडी में जो है, पुलिस की कस्टडी में अस्पताल में अभी पप्पू यादव भर्ती है। अब सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी कि पप्पू यादव को जमानत दी जाए या फिर ना दी जाए। पूरा मामला क्या है? मामला अभी का नहीं है, मामला तो बहुत पुराना है, 31 साल पुराना मामला है, जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी रात को 12 बजे हुई है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पप्पू यादव कौन है, पहले ही आपको बता देते हैं। पप्पू यादव वैसे तो कांग्रेस के नेता हैं अभी मौजूदा समय में, लेकिन कांग्रेस के नेता हम उनको नहीं कहेंगे क्योंकि निर्दलीय सांसद है। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस की सीट पर राज्यसभा की सांसद है और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पप्पू यादव भी कांग्रेस के नेता थे। लेकिन जब बिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर जो है कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन होता है, तो वो सीट आरजेडी के खाते में जाती है और पप्पू यादव किनारे कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, आरजेडी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी के समर्थन के चुनाव लड़े और जीत गए लोकसभा चुनाव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद। लेकिन लगातार उनके अंदर जो देशभक्ति है वो कांग्रेस के लिए है, यानी एक तरीके से कहे तो वो कांग्रेसी ही है, भले ही वो निर्दलीय सांसद हों। कुल मिलाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी बवाल भी मच गया है। कहा यह जा रहा है पप्पू यादव की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और ये सरकार लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियां या फिर पुलिस बल का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जो बोलने की कोशिश करता है आवाज दबाने के लिए, इस तरह का कृत्य करती है। ये राहुल गांधी ने भी कह दिया है। अब कुल मिलाकर मामला क्या है? आपने मामला तो समझा ही नहीं कि गिरफ्तार क्यों किए गए। दरअसल मामला है 1995 का, यानी कि 31 साल पुराना ये मामला है। 1995 में पप्पू यादव ने एक किराए का घर लिया। किराए का घर लिया विनोद बिहारी लाल से, जो पटना के रहने वाले थे। उनसे किराए के घर लेकर वहां पप्पू यादव रहने के लिए चले गए। पटना, जी हम आप यही रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना छात्र जीवन गुजारेंगे। जब वहां रहने के लिए गए तो आरोप यह लगा कि पप्पू यादव ने उस घर को, जो किराए का घर था, उसे पार्टी का कार्यालय बना दिया। पहले तो पार्टी का कार्यालय बना दिया और उसके बाद उस घर पर कब्जा भी कर लिया। यही मामला, यानी कि जो विनोद बिहारी लाल जिनका वो घर था, वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हैं। और आप सोचिए कि 30 साल के बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होती है और अब से 3 दिन पहले जो है कोर्ट आदेश देता है कि पप्पू यादव की संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है। उसके बाद पप्पू यादव के घर पुलिस 2 दिन बाद पहुंचती है, यानी कि कोर्ट के आदेश के 2 दिन बाद पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंचती है। सोचिए टाइमिंग, सोचिए रात के 12 बजे पुलिस पहुंचती है। वो बवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें पप्पू यादव के समर्थक और पुलिस आपस में भिड़ते हैं। आपने वो वीडियो जरूर देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप सोशल मीडिया में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से बहसबाजी दोनों के बीच, यानी कि पुलिस के पक्ष के बीच जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे उनके और पप्पू यादव के समर्थक है उनके बीच देखने को मिलता है। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी ने सियासी तूफान मचा दिया है। एक तरफ जो पप्पू यादव के समर्थक है, जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो कह रही है कि भाई साहब जो नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है उस मामले में पप्पू यादव लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे। उस आवाज को दबाने के लिए नीतीश सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने मिलकर पप्पू यादव पर वो केस अचानक से जो है हावी करवा दिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है, यानी कि नीतीश सरकार, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भाई साहब जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। आपने घर पे कब्जा किया था, हमने एफआईआर नहीं कराई थी, एफआईआर घर के मालिक ने कराई थी। कब एफआईआर कराई थी? 1995 में एफआईआर कराई थी। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अभी गिरफ्तार हैं पप्पू यादव, भले ही अगर आप देखते हैं तो मेडिकल कस्टडी में है, यानी कि अस्पताल में भर्ते हैं, लेकिन पुलिस की निगरानी में भर्ते हैं। सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कि सोमवार को तय होगा कि जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या जेल होगी, क्या होगा। उसके बाद आगे देखना होगा पप्पू यादव बरी होते हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ता है। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।